भाई साहब, बात यहाँ बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे। जब पाकिस्तान हो जाएंगे। आज 4 जवान शहीद हुए हैं। आज 4 जवान शहीद हुए हैं। हम अपना कल्चर छोड़ रहे हैं। हम हिंदुस्तानी होकर के हम अपना कल्चर छोड़ रहे हैं और वो विदेशी होकर के हमारा कल्चर अपना रहे हैं। उसी का कोड है जो मोदी जी ढो रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ कौशाम्बी। आज हम बात करेंगे हिंदी दिवस की। पहले तो सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोगों से बात करेंगे कि हिंदी दिवस का क्या महत्व है लोगों के जीवन में। आप बताइए, आपके लिए हिंदी दिवस का क्या महत्व है? हमारी संस्कृति है हिंदी। सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बताइए, इस देश का नाम अब तक इंडिया रहा और उनके आने के बाद अभी उन्होंने भारत कर दिया। ये सबसे बड़ा इतिहास है हिंदी की, जो पूरे देश में इंडिया के नाम से जाना, आज भारत पूरे देश में भारत के नाम से पुनः जाना जा रहा है। जिस प्रकार से भारत की चिड़िया का सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज मोदी ने उसी को, इंडिया को भारत के नाम से दिया। यही हिंदी दिवस की सबसे बड़ी पूरे देश की जनता के लिए खुशी की बात है कि हिंदी दिवस से पहले मोदी जी ने पूरे देश में इंडिया का नाम बदल कर भारत कर दिया है। 170 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, उससे भी ज़्यादा, और हमारी हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय लोग भी पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमको हमारी हिंदी भाषा कहीं खोती जा रही है क्योंकि अंग्रेजी का ज़्यादा चलन है, ज़्यादा प्रचलन है? इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो कि पूरे विश्व में एक फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं, और जिस प्रकार से भारत की एक हिंदी भाषा के नाम से पूरा विश्व में जाना जाता है, इसलिए जब तक मोदी और योगी हैं तब तक इस देश से और इस प्रदेश से हिंदी शब्द नहीं मिटने वाला है। इसलिए मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वो हिंदी में ही भाषण देते हैं, इंग्लिश में नहीं देते, क्योंकि वो अपने देश की भाषा को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। और पूरे देश के और पूरे विश्व के लोग इस बात को कबूल करते हैं कि भारत में हिंदी बोली जाती है, हिंदी एक मातृभाषा है वहाँ की। ये लोगों को महसूस कराया नरेंद्र मोदी जी ने। बताइए, आज भारत कर दिया, इंडिया था इंग्लिश में, और आज इसको मोदी जी ने भारत नाम दे दिया। इसलिए दे दिया कि लोगों को अपनी भाषाओं पे गर्व हो, ताकि ये महसूस हो कि हिंदी शब्द से ही भारत है। मोदी जी की माँ ने भी कहा था, बेटा इंडिया से कुछ सीख लेते रहना। माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ जो इंडिया का समर्थन करती थी, और आज ये समर्थन करती थी, ये गलत है। देखिए, भारत ऐसा वर्ड है, भारतीय जनता पार्टी सम्राट अशोक के भारत की बात करती है, जिसमें पाकिस्तान भी है और बांग्लादेश भी है। ये इंडिया वाले क्या किए? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में कुर्सी पाने के लिए देश के बंटवारे कर दिए, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश। फिर उनको मौका मिला स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को 1971 में। सवाल, उन्होंने देश को चाहती तो बांग्लादेश पे अपनी सेना भेज के बांग्लादेश को अपने अंडर में कर लेती, नहीं किया उन्होंने। तो ये इंडिया गठबंधन है, डिवाइड एंड रूल करके और राज करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी सबको एक करके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको लगता है कि काफ़ी विकास हुआ है क्योंकि हमारी हिंदी संस्कृति को लेकर बोला जाए या इंग्लिश को बोला जाए, पर इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है हिंदी के बराबरी? जी, मैं मानता हूँ हिंदी को पूरे दुनिया का है। उसके दुनिया में जाएंगी तो फिर फ्रेंच भी है, जर्मन में बोली जाती है। इतना चलन नहीं है ना सर? नहीं, तो हिंदी का माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 सम्मेलन में पूरे 80% इकोनॉमी जो है विश्व की। 1 मिनट मुझे दे दे, मैं बीजेपी की पोल खोल लिया। आज लोग जितने भी शासन हुए, MLA प्रतिनिधि होता बनाया जाता, जो देश का एक क्षेत्र में MLA बनता है, वो इसलिए बनता है कि यहाँ की जनता का कुछ काम करे। बीजेपी में एक MLA एक सिपाही का ट्रांसफर नहीं करा सकता। MP की तो बात ही छोड़ो, घर बैठे हुए सुन लीजिए भाई साहब, बात यहाँ बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे। बाकी सत्ताई है, ये दलाली खत्म हो गई, घूसखोरी खत्म हो गई। हमारे बच्चे की अगर तबीयत खराब है, हमारी बीवी की तबीयत खराब है, ये निर्दयी हो जाएंगे। आज 4 जवान शहीद हुए हैं। आज 4 जवान शहीद हुए हैं। उन जवानों के बारे में जो 4 जवान शहीद हुए हैं, जो 4 बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले सुनिए। आज हिंदी दिवस है, उस पर बताइए। मैं उस पर बता रहा हूँ, आज हिंदी दिवस है, हम लोगों का गर्व का दिन है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपने बच्चों को विदेश में क्यों पढ़ाते हैं अंग्रेजी? क्यों पढ़ाते हैं? उसका कोई जवाब देगा हमको? इनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप सिर्फ बीजेपी को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेच रहे, जवाब करो। इनका
कहना है कि अपने बच्चे बाहर भेजते। मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, अखिलेश कहाँ पढ़े? प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी कहाँ पढ़ के आ गए? अरे हिंदी मातृभाषा है। पहले इंडिया में बच्चा पैदा होता है, पहला शब्द माँ होता है, मातृभाषा हिंदी है। उनको यही पढ़ाना चाहिए था। ये परिपाटी तो इन्होंने ही डाली है। मतलब आपका कहना है कि इंटरनेशनल स्कूल में क्यों पढ़ाया गया? हाँ, बस मेरा कहना यही है। सब चट्टो देखिए, हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के पहले प्राथमिक स्कूल का क्या हाल हुआ करता था, आज देखिए स्मार्ट रूम बन गए, क्लासरूम बन गए। नेताओं के बच्चे जो है प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। और रह गई बात इंडिया गठबंधन में, राहुल गांधी जी विदेश से पढ़ के आए, अखिलेश यादव जी स्कूल बंद क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के क्राइस्ट आए। चर्च का नाम क्यों नहीं बदल लेते? है हिम्मत मोदी के अंदर। बीजेपी के बड़े नेताओं की लड़की मुसलमानों के घरों ब्याई गई, आज ये हिंदूवाद बनने जात पात खत्म कर रहे हैं। आप हिंदी का महत्व बताइए कि हिंदी का महत्व आपके जीवन में। सारा हिंदी के महत्व, सारे भारतवर्ष के जितने लोग रहते हैं सबका हिंदी का ही सबसे बड़ा महत्व है। और ये विडंबना रही कि अंग्रेजों की जो भाषा है हम लोगों में थोपी गई और उसी पे सारे राजनेताओं के अब तक जितने नेता थे, सब लड़के थे, सब बाहर पढ़ करके। और इंडिया गठबंधन में चाहे आप जयंत चौधरी को ले लीजिए, अखिलेश जी को ले लीजिए, ये क्या देश के मिट्टी की बात करेंगे? क्या इस देश की जो जिसने कोई जिसके पाए न फाट बेवाही वो का जाने पीर पढ़ाई वही वाली कहानी है। और हिंदी, अरे इस पर गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहते और हमारी हिंदी सब पूरे विश्व में होनी चाहिए, उसका परचम बढ़ना चाहिए। और ये दिन दूर नहीं है, आप देख लीजिए अब नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में ये पूरे विश्व में की भाषा हो जाएगी हिंदी। और पूरे विश्व में नहीं, 120-22 देश जो हमसे ज्यादा तो हमारे विदेशों में हिंदी बोली जाती है। हम अपना कल्चर छोड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तानी होकर के हम अपना कल्चर छोड़ रहे हैं और वो विदेशी होकर के हमारा कल्चर वो अपना रहे हैं। साल जो सरकार राज की है उसी का कोड़ है जो मोदी जी ढो रहे हैं। ये 70 साल जो राज किए हम लोग इनको वोट दिए थे, जिताए थे। मैं नहीं जानता था कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है। ये इतने मूर्ख है नहीं, ये नहीं अभी 70 साल बोला ना, इन्होंने उस पर 10 साल अपने भी जोड़ लिए। 10 साल अपने प्रधानमंत्री है, देश बेच रहा है, ये देश बेच रहा है। आराम से एक एक करके बोलिए। सब बेच रहे हैं, पूरे देश की बनी बनाई 70 साल की संपत्ति ये बीजेपी की महान भाव लोग बेच रहे हैं। केवल दो सेल्समैन है और 2 क्रेता हैं, खरीदने वाले हैं। जो मेरा सवाल सुन लो, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बस बिक गई, रेल खरीदने की कितनी औकात है? अब बिक गया हवाई अड्डा। आप बहुत खुश है मेरा जय भाई नड्डा। इसका जवाब मैं दूंगा। इसका जवाब मैं दूंगा। आइए इधर, सुनने की क्षमता हो तो आइए, सुनने की क्षमता हो तो आइए, सुनने की क्षमता हो तो आइए। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। रेलवे कह रहे हैं खरीद लिया, किसकी इतनी औकात है? रेलवे का एक ट्रेन का पहिया तो खरीद के दिखाए। और बात कर रहे हैं रेलवे खरीदने की। और सुनिए 9 साल हुआ अभी तक नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए। 70 साल की गंदगी साफ करने में उन्होंने पहले ही बोला है कि 9 साल में गंदगी नहीं साफ हो सकती। कांग्रेस ने इतनी गंद मचा के रखी है पूरे भारत देश में। और वो उनके दादा पूर्वज पूरा भारत को अलग करके चले गए, वो निकले राहुल गांधी पूरा भारत जोड़ने। आप लोग बीजेपी को क्यों मुद्दा बना रहे हैं उस चीज के लिए? हिंदी का महत्व ये बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ, ये बना रहे हैं। मैंने तो बोला ही नहीं। हिंदी दिवस की बात कर रही है, उसमें मैं कह रहा हूँ, काउंटर कर रहा हूँ। हम तो मांग करते हैं मैडम, देखिए, हम तो मैडम मांग करते हैं कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में सब जगह हिंदी से ही जजमेंट हो। और ये जो जितने भी इंग्लिश विद्यालय यहाँ चल रहे हैं इनको पे बैन लगाया जाए ना। और जितने भी जजमेंट हो हिंदी और सुप्रीम कोर्ट सब में हिंदी पे होनी चाहिए। 2024 में बीजेपी पूरी बहुमत से आ रही, ठीक है ना। और अब की आ गई, जो बची पूरी गंदगी है सब सफा हो जाएगी। पूरा भ्रष्टाचार पे लगाम। गंदगी से मतलब मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे रेलवे में प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है ना, तो वहाँ के जो कर्मचारी थे, सुन लीजिए भाई, कर्मचारी थे वो सोते थे, ड्यूटी पे नहीं जाते थे। आज जिस रोड पे आप खड़ी हैं, आप देख लीजिए, ये भाजपा सरकार की देन है, वरना यह गंदगी का अंबार लगा रहता था। सफाई पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। ये जो आप ब्रिक्स देख रही हैं सीमेंटेड, भाजपा की देन है। क्योंकि अभी आप नगर निगम में चले जाइए,
एक संविदा कर्मचारी रखा गया है, वो ड्यूटी अपने पूरी ईमानदारी से करता है। एक अस्थायी नौकरी करने वाला आप ढूंढ लीजिए, ढूंढे नहीं मिलेगा आपको दिन में। क्यों गवर्नमेंट ये है भाजपा सरकार की। क्यों नहीं जॉब खत्म कर रही है? इसी मुद्दे पे ही खत्म कर रही। घर में लेटे लेटे 60-70 हजार वाले पाने वाले 15-15 हजार के एक लड़का रख के आराम से अय्याश की जिंदगी जी रहे, घर पे लेटे हुए बिना काम करे हुए। इसलिए गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरी को फिनिश किया है और कोई मुद्दा नहीं। मैं ये बात देखिए, ये तो नीचे की मैं यही बात कर रहा हूँ, जितने भ्रष्टाचारी है सुन लीजिए, देखिए लगाम जब ऊपर से देखिए, अभी मोदी साहब ने जब टाइट किया है, सुन लीजिए, जब टाइट किया है तो लोग सब भागे भागे फिर रहे थे, है ना। अभी थोड़ा मोदी साहब और इलेक्शन आ गया इसलिए नहीं, और 2024 में इलेक्शन जब आ जाएंगी 400 से ऊपर सीटें आएंगी बीजेपी की, और जब आ जाएंगी तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। जितने भ्रष्टाचारी दुराचारी जो चलिए ये तो की बात कर रही हैं आप मैडम, देखिए G20 सम्मेलन होता है, दुनिया के 80% अर्थव्यवस्था के जो मालिक है राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का जब स्पीच होता है तो वो हिंदी में होता है। इससे हमारे हिंदी का डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं? वो ट्रांसलेटर लगा के, जो दूसरे नहीं जानते हैं हिंदी, वो चाहे चीन के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे जर्मनी के हो, चाहे रूस के हो, सबने हिंदी को ट्रांसलेट करके और फिर जाके उन्होंने अपनी भाषा में इसको समझा। हमारा यूथ जो है वो हमारा यूथ ही हिंदी को नहीं अपना रहा है, तो भारतीय को छोड़ के बाकी सारे देश, आप चीन को ले लीजिए, आप अमेरिका को ले लीजिए, वो लोग तो अपना ही रहे हैं, हम लोग नहीं। हमारी कल्चर अमेरिका में जो सेंटर है, रिसर्च सेंटर, वहाँ जो वैज्ञानिक रखे गए हैं, ये आंकड़ा आप पता करवा लीजिएगा, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया के वैज्ञानिक हैं अमेरिका के वैज्ञानिक सेंटर में। तो ये हमारी भाषा के साथ साथ यहाँ के पढ़ने वाले जो IIT में छात्र हैं, IIM में छात्र हैं, यहाँ से निकल के अमेरिका में जाते हैं। सबसे ज़्यादा परचम अगर किसी ने फहराया है तो वो हमारे इंडिया के वैज्ञानिक हैं। आप इसको भी तो देखिए, सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होता है। कुछ काम अगर अच्छा भाजपा कर रही है तो उसकी तारीफ भी करिए, और विपक्ष का काम है आलोचना करना, तो वो आलोचना। मैं किसी पार्टी को लेकर नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने देश की बात कर रही हूँ कि जो यूथ है ज़्यादातर इंग्लिश पे फोकस करता है। क्यों? क्योंकि हमको स्कूल से यही पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश पे फोकस करो, क्योंकि हमें जॉब भी उसी के हिसाब से मिलेगी। अगर आप हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात करें तो आपको कोई जॉब बहुत मुश्किल है कि वो दे, वो शायद पहले ही फेल कर दे इंटरव्यू में। इसका काउंटर है प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है, उसमें देखिए दोनों भाषाएं होती हैं। आप सिविल सर्विस में जाइए तो माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। आपकी स्वेच्छा है कि आप हिंदी से चुनिए या अंग्रेजी से चुनिए। दूसरी रह गई बात हिंदी, तो गांव की आबादी, यूपी बोर्ड हमारे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा छात्र अगर बैठते हैं हाई स्कूल में और इंटर में तो वो यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। आप देख लीजिए, आंकड़ा उठाइए। आप बात कर रही हैं हिंदी का मान नहीं होता है। CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड के कितने हैं? अगर परसेंटेज निकालेंगी आप तो 25 से 30% स्टूडेंट जो शहरों में रहते हैं, जैसे लखनऊ हुआ, इलाहाबाद हुआ, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन यूपी बोर्ड से करीब 75% छात्र हिंदी मीडियम की पढ़ाई कर रहे हैं। आप इस समय प्रेजेंट टाइम में कोई भी सरकारी एप्लीकेशन आप दीजिए, सिर्फ शुद्ध हिंदी लिखी होती है उस पर। हिंदी का कोई भी अभी तक जो आप कह रही है ना कि इंग्लिश ही सब कुछ है या इंग्लिश का हिंदी का कुछ भी नहीं रखा गया बात, कोई भी एप्लीकेशन हो सरकारी, सिर्फ हिंदी में शुद्ध हिंदी होती है। वो बहुतों को तो नहीं आती है। बिल्कुल, बहुतों को हिंदी नहीं। ए क्या, ए लिखा होगा, ए नहीं बता पाएंगे कि ए क्या है उस पे। ठीक है जी। और रही बात हमारे नरेंद्र मोदी जी की कि 9 साल में, बहुत से विपक्ष बोल रहे कि 9 साल में क्या किया है। 9 साल में उन्होंने ऐसा काम कर दिया है जो 70 साल की गवर्नमेंट ने नहीं किया है। 10 साल 2014 से आप उठा लीजिए रिकॉर्ड पीछे का, वो मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, मुंह सिला हुआ, उनको कठपुतली बना के खड़ा कर दिया गया है। वो क्या जाएंगे, दूसरे कंट्री जाते थे, कोने में खड़े हैं, कोई पर्चे कराने वाला दूसरा है तो बताइए ये भाई साहब हैं, ये इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, ये थी हम लोग की वैल्यू। अब जाइए, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, वो हमारा जो कहते हैं कि हमारा बॉस, वो जहाँ खड़े हो जाते लाइन वहाँ से चालू होती है, वो सबसे आगे खड़े रहते हैं। बच्चे से लेकर के 90 साल तक बुढ़ा नरेंद्र मोदी का नाम आज से नहीं 2014 के साल भर से पहले और सुनिए, लोगों का मुद्दा ये था कि जो है मोदी जी ने वादा किया था, मैं बात करता हूँ, जो सबके
सवाल रहता है विपक्ष फिलहाल वालों के। मुद्दे पे मत भटकिए, मुझे बस इतना ही पूछना था कि हिंदी का क्या महत्व है हिंदी का मैंने देश बता में। तो दी, clear बस कर बस दिया। बस यही तो मैंने तो clear कर ही दिया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।